So, the chapter we are seeing today, or we are going to learn, this is Thinkers, Beliefs, and Buildings. Okay, and this was the theme 4 of the chapter History of chapter 4 for the part 1. So, let's start. It was a cultural development, how the cultural developed, and the time period given, that is C600 BC to 600 C. We know that BC is denoted for the before common era and C is the common era. So let's start. I will also explain it in Hindi for your better understanding, so that you could understand and realized or understand with the prehistoric period. Okay, so let's understand. Here this was given that the philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. तो हम लोग जान रहे हैं कि फिलोसोफर्स जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे अंडरस्टैंड करवाने के लिए वर्ल्ड को, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो लोग मेहनत किए थे कि आप जो है वर्ल्ड को किस तरह से समझ पाएँ। वो लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो जो हम लोग बात करते हैं फ़िलोसोफर्स की, फ़िलोसोफर्स में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे थे, जैसे कि बुद्धिज़्म थे, जैनिज़्म थे, ये सब जो एमर्ज्ड हो रहे थे, तो ये सब भी फ़िलोसोफर्स ही थे। लेकिन अगर भी हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हुआ था। तो उसी हिसाब से बताया जा रहा है कि बुद्धिज़्म जो थे वो कभी भी अपने आप में एक आइसोलेशंस की तरह डेवलप नहीं किए थे। दे डिडंट डेवलप एज एन आइसोलेशन, वो लोग डेवलप नहीं किए थे। तो यहाँ पर बात ये है, तो फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे, अदर ट्रेडिशन, जिसके साथ उन लोगों का डिबेट और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है डायलॉग्स का, वो सब चलते रहता था, है ना। तो उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे देखे थे कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, बहुत सारे स्कल्पचर्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, बिल्डिंग्स थे, जिनको अंडरस्टैंड करना अब काफ़ी हद तक पॉसिबल हो गया है, क्योंकि जो उन लोगों ने, जो उनके डिवोटीज थे, जो उन लोगों ने लिखे हुए थे, उनके जैसे कि हेजियोग्राफीज जो होता है, जो कि एक बायोग्राफी है सेंट का, ये सब जो लिखा हुआ था, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, लिटरेचर था, फिर से आपका जैनिज़्म टेक्स्ट वगैरह था, पुराण्स वगैरह थे, इन लोग से हम लोग को पता चलता है कि आज का स्कल्पचर जो हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, है ना। वो एक्चुअली में किस तरीक़ा से क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम लोग को देख के नहीं बता सकते कि ये चीज़ ये है। उसको तो फर्स्टली आपको देख के और उसका टेक्स्ट के साथ उसको कंपैरिजन करके समझना पड़ेगा। तो उस तरह से अब देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची, है ना। अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची, सांची एक स्तूपा है सांची में, तो मेनली तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो सांची इन द 19th century, द मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ द भोपाल आर एट सांची कानाखेड़ा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक सांची जो स्तूपा बनाया गया है, वहाँ पर, कहाँ पर, सांची कानाखेड़ा एक स्मॉल विलेज है वहाँ पर, जो कि मेनली लाई कहाँ करता है, 20 माइल्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द भोपाल। मतलब कि 20 माइल्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न में भोपाल में वो वहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो मेनली जो थे, जो बहुत सारे जेंटलमैन थे, यूरोपियंस वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि किस तरह का वहाँ पे चीज़ क्या हो रहा है, क्या ऐसा चीज़ है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे। उसी तरह में एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि वहाँ पर बहुत सेवरल डेज जो है वो वहाँ पर रहे हुए थे। किस चीज़ के लिए वो सेवरल डेज वहाँ पर रहे? इस चीज़ के लिए कि वो समझना चाहते थे कि, और एग्जामिन करना चाहते थे र्यून्स वगैरह को। र्यून्स वगैरह मतलब क्या, जो भी चीज़ें हम लोग का रिमेंस रहे स्तूपा वगैरह का, जो हम लोग का डिके हो गया या फिर कुछ उसका एक इम्प्रेशन है, वो सबको वो स्टडी करना चाहते थे, एग्जामिन करना चाहते थे बहुत ज़्यादा केयरफुली से। और फिर उन्होंने क्या किया, एक ड्राइंग भी बनाया उस पैलेस के ऊपर। ही टुक अ ड्राइंग ऑफ दैट पैलेस, बट ये इन्वेस्टिगेशन को जो उन्होंने किया, उसका जो रिज़ल्ट है वो उसमें डिस्क्राइब किया उन्होंने, इंग्लिश वर्क में डिस्क्राइब किया, है ना। तो हम लोगों ने सांची का जो 19th सेंचुरी में था वो हम लोगों ने देखा। अब अगर हम बात करते हैं उसके आगे की, देखिए उसके पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि शाहजहाँ बेगम जो है वो इस तरह का यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, उनके बारे में हम लोग पीछे वाले स्टोरी में पढ़ेंगे।
और एक स्कल्पचर है सांची का, और उसका जो गेटवेज था उसमें से ये वाला कुछ लिया गया है, एक जरा सा उसका पार्ट दिया गया है। वो गेटवे का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट जो है स्कल्पचर है, वो दिखाया गया है कि किस तरह से स्कल्पचर है। तो इस स्कल्पचर को डायरेक्टली हम लोग देख के उसका जो है कंपेरिजन नहीं कर सकते, उसमें टेक्स्ट जो बगल में लिखा हुआ है उसको देखने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है ना, या फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जैनिज्म ट्रेडिशन को पढ़ने के बाद इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी मेनली बताया गया है 19th सेंचुरी का। यूरोपियंस जो थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्तूपा एट सांची में। जो स्तूपा था हम लोग का सांची में, उस पे वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे यूरोपियंस। वो लोग का कहना था, वो लोग शाहजहाँ बेगम से परमिशन लेना चाहते थे कि फ्रेंच जो थे वो शाहजहाँ बेगम से परमिशन लेना चाहते थे कि आप जो है हमें जो है ये गेस्टर्न जो गेटवे है, ईस्टर्न गेटवे जो है सांची स्तूपा का, उसको हम लोग जो है ले जाना चाहते हैं और उसको म्यूज़ियम का जो है फ्रेंच का म्यूज़ियम, वहाँ पर हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, ताकि डिस्प्ले हो वो म्यूज़ियम में इन फ्रांस में, है ना। ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह से जो है वाइज डिसीजंस था इन रूलर्स का प्रोटेक्ट करने में, सेम जगह पर जहाँ पर वो डिस्कवर हुआ था सांची। तो ये सब है कि क्यों उसको बोला कि हम गेटवे को ले जाएंगे, ईस्टर्न गेटवे को, तो भी प्रिजर्व करने के लिए म्यूज़ियम में इन फ्रांस में। सम इंग्लिश मैन जो थे वो भी यही चाहते थे कि हम जो है उसी चीज़ को ये क्या करेंगे कि इंग्लिश मैन जो है मेरा, इंग्लिश मैन्स और फ्रेंच दोनों क्या करना चाहते थे कि हम इन लोग को ले जाएंगे म्यूज़ियम में अपना रखेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। पर जो हम लोग की जो रूलर्स थी, जो शाहजहाँ बेगम थी, वो क्या बोली, उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप जो है इसका प्लास्टर कॉपी ले जाएं और जो इसका रियल ब्यूटी जो है, जो नेचुरल जहाँ पे है डिस्कवर्ड हुआ है, उसको यहीं पे रहने दें, है ना। तो वो लोग को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और वो लोग को फिर क्या करना पड़ा, जो यूरोपियंस थे या फिर फ्रेंच थे, उन लोगों को ये डिसीजंस मानना पड़ा, उन लोगों को सेटिस्फाइड होना पड़ा कि वो लोग क्या करेंगे, प्लास्टर कास्ट कॉपी जो है, प्लास्टर कास्ट कॉपी उसका बनाएंगे और ओरिजिनल को वहीं छोड़ देंगे भोपाल स्टेट में। कहाँ था वो, भोपाल स्टेट में था ना जो बना हुआ था हम लोग का, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। ये बना गया ये चीज़। तो फिर हम लोग देखें कि द रूलर्स ऑफ भोपाल जो थे, जो कौन कौन से रूलर्स थे, एक तो हम लोग देखें कि अभी तो शाहजहाँ बेगम की बात हो रही थी, तो वो तो रूलर ही थी, और उसकी जो एंसेसर थी, सक्सेसर जो थी उनकी, एंसेसर नहीं सक्सेसर, एंसेसर मीन्स उनके पहले का, लेकिन सक्सेसर मतलब उनकी बाद की जो पीढ़ी आई, है ना। तो सक्सेसर जो थी उनकी सुल्तान जहाँ बेगम, वो जो है क्या करते थे, वो दोनों मिलके प्रोवाइड करते थे मनी प्रिजर्वेशन करने के लिए जो एंशियंट साइट था, है ना। एंशियंट साइट जिस तरह स्तूपा है, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह होंगे, तो वो एंशियंट साइट को प्रिजर्व्ड करने के लिए ये लोग मनी भी प्रोवाइड करते थे। अब अगर ये बात आए कि जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल क्या करते थे, डेडिकेट करते थे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो है सुल्तान जहाँ को, क्योंकि सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है वो क्या किए थे, वो फंड की थी, सी फंडेड द म्यूज़ियम, वो फंड कर दी थी म्यूज़ियम को जो बना हुआ था, जहाँ पर रहते थे गेस्ट हाउस में आपके जॉन मार्शल। तो यहाँ पर बोला गया है कि सुल्तान जहाँ जो है, सुल्तान जहाँ को जॉन मार्शल जो है डेडिकेट करते थे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज ऑन सांची। सी फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड एंड रोट दी वॉल्यूम्स। तो क्या करते हैं कि जो सुल्तान जहाँ थी उन्होंने फंड किया था उस म्यूज़ियम को, और तो और जहाँ पे वो रहते थे गेस्ट हाउस में जॉन मार्शल को, वहाँ पर भी वो फंड किए हुए थे। अगर इसीलिए जो है स्तूपा जो है वो सर्वाइव्ड कर पाया, और तो और वहाँ पर जो है आपका कोई भी स्तूपा जो सर्वाइव्ड किया, उसके ऊपर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तूपा जो है हम लोग का कैसे सर्वाइव्ड किया था और स्तूपा क्यों वहीं पे रह गया, सांची का जो स्तूपा है। बाकी के और हम लोग पीछे देखेंगे कि अमरावती के स्तूपा है जो सर्वाइव नहीं किया था। तो यहाँ बात करते हैं कि वो स्तूपा कैसे सर्वाइव कर गया था, है ना। तो पहला तो एक हम बोल सकते हैं कि वाइज डिसीजंस ऑफ द रूलर। क्या वाइज डिसीजन रूलर्स का, कि इन लोगों ने जो बताया कि आप लोग जो है प्लास्टर कॉपीज ले जाइए, बट रियल जो ओरिजिनल है उसको वहीं रहने दीजिए साइट पर, ओरिजिनल साइट पर जहाँ की वो डिस्कवर्ड हुआ है ना। तो उन लोगों ने ये चीज़ बोला
तो इस ये है एक वाइज डिसीजंस ऑफ द रूलर। सेकेंडली अगर दी पॉइंट की हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट ये है कि वो सेटिस्फाइड हो गए हैं। वो क्या किए, वो सेटिस्फाइड हो गए हैं। उन लोगों ने क्या किया, अपना कंप्रोमाइज़ किया। किन लोगों ने, यूरोपियंस एंड फ्रेंच ने, कि चलो ठीक है हम लोग प्लास्टर कॉपी ले जाते हैं। तो उन लोगों का कंप्रोमाइज़। तीसरी बातें अगर दी हम करें तो ये जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के आई से जो है ये बचा रहा, तभी जो है वो लोग मिसयूज़ नहीं कर पाए इसको। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कारण जो है स्तूपा जो है हम लोग का वो प्रिजर्व्ड रह गया मेनली। तो यहाँ तक देखिए कि किस तरह से वो जो है अपने प्लेस पे ही प्रिजर्व रहने पे कामयाब हुआ, रिमेन रहने पे कामयाब हुआ, क्या क्या उसके रीजंस थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात अगर दी करें तो वो जो सांची स्तूपा थी वो एक बुद्धिस्ट का जो हम लोग का नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना, कि इट इम्पॉर्टेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स देता है ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म के बारे में। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो बताते हैं कि किस तरह से रिस्टोरेशन में और प्रिजर्वेशन में ये हेल्पफुल रहा अपने ही जगह पर। ये जो देख रहे हैं हम लोग इस पिक्चर में, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉम्ब है आपका सांची का, यही सांची का टॉम्ब है। जब हम लोग दिल्ली से ट्रैवल करते हैं भोपाल की ओर, तो फिर ये हम लोग का स्तूपा देखने को हम लोग को मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह किस तरह से यहाँ पे बनती थी, फिर किस तरह से वो लोग डिस्कवर करते थे। तो ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा इजीली। बैकग्राउंड्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ डिबेट्स, लेट्स स्टार्ट दिस वन। यहाँ बताया जा रहा है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मतलब कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी के मिडिल में क्या हुआ कि बहुत सारा जो थिंकर्स का है वो स्टार्ट हो गए हैं, एमर्जेंस करने लगे हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जाराथुस्ट्रा थे, क्या थे, जाराथुस्ट्रा इन ईरान में थे। तो ये एक थे, स्पेशली अगर आप बात करें, अगर इस तरह पढ़ने की चीज़ें आपको याद रखने के लिए, तो आप जैसे कि ये जाराथुस्ट्रा है ना, तो आप इस तरह से उसको, जब ये सब वर्ड मिले आपको तो आप उसे लिखे कॉपी में इस तरह से आपको याद रहेगा, है ना। तो जाराथुस्ट्रा जो इन ईरान में, और फिर बहुत सारे ऐसे जैसे कि कोंग जी चाइना और सोक्रेट्स प्लाटो एंड बाकी फिर आपका एरिस्टोटल इन ग्रीस में। तो ये तो कोंग जी चाइना में था, फिर सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल ग्रीस में, और महावीरा और गौतम बुद्धा जो थे वो ओरिजिनेट हुए थे एक थिंकर्स के तौर पर इंडिया में। तो उन लोगों ने क्या समझने की कोशिश की, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेमोरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, कि किस तरह से हम लोग मिस्ट्रीज जो है एग्जिस्टेंस का, क्या है, क्या मिस्ट्री है एग्जिस्टेंस का, किस तरह से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं लाइफ में, ये सब चीज़ें। और जो रिलेशनशिप है हम लोग का बिटवीन ह्यूमन बींग एंड कॉस्मिक ऑर्डर के साथ, जो ह्यूमन बींग और हम लोग का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशंस है, वो समझने की उन लोगों ने कोशिश की। This was the time when the new kingdoms and the cities were developing and social economic life was changing. यही एक ऐसा टाइम था जब कि हम लोग का क्या हो रहा था, इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रहा था, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ दोनों चेंज हो रहा था, और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ जो है, न्यू किंगडम्स और सिटीज़ भी डेवलप हो रहा था उस टाइम में। इसी टाइम में जो थिंकर्स वगैरह थे वो डेवलप हुए थे, है ना। तो फिर हम लोग देखते हैं द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशंस। See, there were several pre-existing traditions of thought, religious and beliefs and practices. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे प्री एग्जिस्टिंग भी ट्रेडिशंस थे। जैसे कि अगर हम बात करें एक ऐसा रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस का जो ट्रेडिशन था, प्री एग्जिस्ट ट्रेडिशन था जो हम लोग का था, आप लोग का अर्ली वैदिक जो है, अर्ली वैदिक तो ट्रेडिशन, ये भी एक बहुत ज़्यादा और प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा बोलते हैं। तो ये कंपाइल्ड हुआ था बिटवीन ईसा 1500 एंड 1000 ईसा बीसी, बिफोर कॉमन एरा। तो ये इस टाइम में कंपाइल्ड हुआ था। ऋग्वेदा क्या कंसिस्ट करते थे, ऋग्वेदा कंसिस्ट करते थे हाइम्स के, जो कि प्रेस रहता था, मतलब कि जो अपने डिटीज़ के, जो अपने
भगवान के, गॉडेसेस के, जिन लोगों ने उनको मानते थे, उसके जो वो लोग पूजा करते थे उसका हेम्स रहता था, जैसे कि स्पेशली अग्नि और आपका इंद्र एंड सोमा, ये सब हम लोग के डिटीज़ थे, स्पेशली यही सब 3 थे। और अगर यदि बात करें हम हेम्स की, तो फिर मेनली वो लोग इसमें प्रे करके क्या करते थे, वो लोग प्रे करते थे कि हम लोग का जो कैटल है या फिर जो हम लोग का एनिमल्स है, गुड हेल्थ रहे, हम लोग का भी, ह्यूमंस का, और फिर लॉन्ग लाइफ रहे, ये सब वो लोग प्रे करते थे उस सब चीज़ों में। और तो और जब फर्स्ट सेक्रीफाइस जो है परफॉर्म्ड हुआ, तो ये सब तो हम लोग देखें कि ये सब जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड थे, लेकिन जब पहला सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड हुआ वो होता था कलेक्टिवली। फर्स्ट में जो सेक्रीफाइस परफॉर्म होता था कलेक्टिवली, सब मिलके करते थे। बट आफ्टर दी 1000 BCE टू 500 BC ऑनवर्ड, उस टाइम में क्या होने लगा कि जो भी एक हेड रहते थे हाउस होल्ड के, वो परफॉर्म करते थे सेक्रीफाइस को, और वो मांगते थे कि जो है हम लोग का एक वेलबिंग रहे, डोमेस्टिक यूनिट में हम लोग का खुशी शांति बना रहे। तो ये भी, और बहुत ज़्यादा एलाबरेट हम लोग का कुछ सेक्रीफाइसेस था, उन लोगों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि राजसूया एंड द अश्वमेधा, ये 2 सेक्रीफाइसेस दी हुई हैं। ये मेनली परफॉर्म्ड होते थे, चीफ और किंग्स परफॉर्म करते थे, और इन लोग को परफॉर्म करने के लिए ये लोग को डिपेंडेंट होना पड़ता था ब्राह्मण प्रीस्ट के ऊपर, क्योंकि वही इन लोगों को कंडक्ट करवाते थे रिचुअल्स वगैरह।